अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक कंप्लीट कोर्स वीडियो पार्ट 3। टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है टिकटॉक अकाउंट की प्रोफाइल की सेटिंग करना। ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी सेटिंग की बेस पे आपके टिकटॉक के फॉलोअर्स बढ़ते हैं, इसी सेटिंग की बेस पे आपकी टिकटॉक की वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, इसी सेटिंग की बेस पे आपकी टिकटॉक की वीडियोस फॉर यू पे चलती हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम टिकटॉक अकाउंट की प्रोफाइल की बेसिक सेटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा ये हमारा 2024 का टिकटॉक का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। अगर आप ये टिकटॉक का कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो 100% आपका अकाउंट वायरल होगा। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कभी किसी को टिकटॉक फॉलोअर्स खरीदने के लिए या टिकटॉक लाइक खरीदने के लिए कभी किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो या इन्फॉर्मेटिव हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली अपने टिकटॉक अकाउंट की प्रोफाइल की सेटिंग करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम अपने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे आप टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जी प्रोफाइल का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट प्रोफाइल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है चेंज फोटो, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। चेंज फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है। कह रहा है टेक फोटो, या तो आप उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप फोटो को ऐड कर रहे हो उस टाइम पे आप तस्वीर ले लें, या फिर कह रहा है कि अगर आपकी कोई गैलरी में मौजूद है तो आप वहाँ से ले लें, या फिर कह रहा है कि जो आपने फोटो लगाई हुई है आप उसको व्यू कर लें, देख लें। तो हम यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी करेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी करेंगे तो हमारी गैलरी में जितनी भी फोटोज़ होंगी वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाएंगी। अब हम यहाँ से कोई एक फ़ोटो को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली फोटो को सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद साइड पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का, मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको कितना क्रॉप करना है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइज में छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है सेव का, मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जी नेम का। तो नेम का जो ऑप्शन है वो आप कम से कम 7 डेज तक जो है वो चेंज नहीं कर सकते। देन उसके बाद अब हम यहाँ से वापस बैक आएंगे। जैसे वापस बैक आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूज़र नेम। अब जो यूज़र नेम यहाँ पे है ये अब आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 55 लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे कट करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 556 लिख लेता हूँ। तो देखें जब जब आप यूज़र नेम लिखें और साइड पे ये ग्रीन कलर का एरो आए इसका मतलब है आपका यूज़र नेम बिल्कुल ठीक है, आप इसको रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला यूज़र नेम रख लिया। रखने के बाद ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जो आप अपना यूज़र नेम रख रहे हैं वो कम से कम 30 डेज तक वही रहेगा, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है सेट यूज़र नेम, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद अब आप देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम है वो अब चेंज हो चुका है। देन उसके बाद 4th ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है बायो का। तो मैं बायो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं बायो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो अब वो मुझे कह रहा है कि अब आप यहाँ पे कोई भी बायो लिखें। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप बायो लिखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बायो लिखनी है आपने, ताकि जब भी कोई भी आपके अकाउंट को विजिट करे तो वो फ़ौरन से आपकी बायो पढ़ने के बाद आपके अकाउंट को फॉलो कर ले। एक और बात, बायो लिखते टाइम आप लोगों ने बायो में वही लिखना है जिस चीज़ से रिलेटेड आपका अकाउंट है, जिस चीज़ से रिलेटेड आपका यूट्यूब चैनल है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली एक बायो लिख दी है। अब लिखने के बाद ऊपर ऑप्शन आ रहा है जी सेव का, आपने इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बायो हमने ऐड की है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है जी। प्रोफाइल लिखने के बाद अब यहाँ पे नीचे इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड इंस्टाग्राम पे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इंस्टाग्राम का और लॉगिन का। तो हम यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो अब यहाँ पे मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल प्रोवाइड करूँगा। देन उसके बाद मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ।
इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जी यूट्यूब का, आप यूट्यूब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड यूट्यूब पे आप ऐड कर लेंगे। करने के बाद आप वापस बैक आ जाएंगे। तो इस तरीके कार से आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ऐड हो जाएगा और यूट्यूब चैनल का अकाउंट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।